इतना बड़ा उनका राजनीतिक अनुभव है, उनको पुनः चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। और अगर भाजपा उनको नहीं देती है तो मैं तो इंडिया अलायंस के नेताओं से मांग करूंगा कि पारस जैसे अनुभवी नेता को मौका दें, उनको सीट छोड़ें। ठीक है हिमानी जी, लोकतंत्र में बहुमत का मतलब तानाशाही नहीं होता है, ये नरेंद्र मोदी जी को समझना पड़ेगा। जब भी इनसे बात करो कि आप संविधान को मार रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, आप संवैधानिक संस्थाओं का गला घोट रहे हो, कुमार विश्वास योगेन जी उन्होंने एक सेकंड, ये संविधान, ये लोकतंत्र खतरे में या मरता, ये सेलेक्टिवली है ना? ये तो पूरा देश देख रहा है। देश में गली गली में यही चर्चा है कि नरेंद्र मोदी इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। नरेंद्र मोदी रोज लोकतंत्र को मार रहे, रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे, रोज लोकतंत्र का गला घोट रहे। आज वक्त आया है देश के लोगों के सामने एक एक करके बहिष्कार किया था ना, पुराना भी अरे एक एक करके आ रही हूँ। एक सेकंड, चारू जी से काउंटर लूंगी। ये बाइक हटा लो या तो नहीं, तरीका आपके ठीक है एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके नहीं एक एक करके एक एक करके कूद के वहां जाना पड़ेगा। नहीं, ये अधिकार है। अरे एक मिनट पहले देखिए हिमानी जी, मैं ये वही कह रहा हूं कि लोकतंत्र में आज जनता के पास मौका है। 10 सालों से इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी ने, अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बोला झूठ बोलना अपराध माना जाएगा, झूठ बोलना इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट माना जाएगा। मोदी जी तो 10 साल से लगातार झूठी बोल रहे, तो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं, सुबह से शाम तक मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी के डीएनए में झूठ है, सारी भारतीय जनता पार्टी वालों के डीएनए में झूठ है। अरे इन्होंने कहा था 2014 में, मैंने नहीं कहा था कि हम आएंगे महंगाई कम कर देंगे, हम आएंगे बेरोजगारी दूर कर देंगे। देखिए एक एक करके जवाब तो ले लूं मैं उसमें, जवाब एक एक करके अच्छा अभी तक आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई। एक मिनट चारू जी से जवाब ले लेती हूँ। आ रही हूँ। लोकतंत्र की बात करते हैं, अरे छोड़िए उनको। अच्छा वो कह रहे हैं एक सवाल और सुन लीजिए, एक सवाल और तो मैं मोदी जी के वायदे याद दिला रहा हूँ, मेरे वायदे नहीं है। 2014 में देश के लोगों से मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा महंगाई कम करूंगा, मैं आऊंगा महिला पे अत्याचार खत्म होंगे, मैं आऊंगा बेरोजगारी कम करूंगा, मैं आऊंगा भ्रष्टाचार बंद करूंगा, मैं आऊंगा किसानों को एमएसपी मिलेगी, मैं आऊंगा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू। आप देखिए क्या तानाशाही हो रही है, माइक ही नहीं छोड़ रहे, माइक ही नहीं छोड़ रहे। नहीं देखिए आपके पास में खुद माइक लेकर आ रही हूँ, दुष्यंत जी, नहीं आपके पास में खुद माइक लेकर आ रही हूँ। ठीक है चारू जी नहीं, लेकिन सर वादे तो आपने भी बहुत सारे किए थे, ठीक है एक एक करके। हाँ ठीक है, मुझे जवाब देना है। ठीक है आ रही हूँ सर, आ रही हूँ एक एक करके। अरे सर एक एक करके, कोई बात नहीं। हाँ अब मैं बोलती हूँ। धन्यवाद चिल्लाना रुकवाने के लिए। कहते हैं झूठ बोलना अलाउड नहीं है, खासकर वो लोग जो संवैधानिक पद पर है। इनके जो नेता है ना, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है सीए के बारे में। पढ़े लिखे इंसान होने का दावा करने के बावजूद बिना कागज पढ़े कहते हैं ओहो अब तो सारे लोग आ जाएंगे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, हमारे देश में कट ऑफ डेट नहीं पड़ी थी क्या? तो ये झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम, ड्रामा तमाशा करने का काम इनकी पार्टी ने ना ट्रेडमार्क कर लिया है अपना, और उसी ट्रेडमार्क के तहत नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोग नए वोटर बना रहे हैं उनके थ्रू, पाकिस्तान से लाके। आप कह रहे हैं कि, और वैसे तो खैर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं ये उनकी बात है, ये वो लोग हैं जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस देश के अंदर हैं। और जहां तक वोटर बनाने की बात है, इस देश में जितना युवा वोटर बन रहा है ना, वो इनकी बातें, इनकी हरकतें देखते हैं। नहीं, कोई गलत बात नहीं है। क्या गलत बात बोली? 2021 में 1500 और 2022 में 800 पाकिस्तानी हिंदू ऐसे थे जिनको इन्होंने सिटीजनशिप नहीं दी, वो वापस चलेगी। दिखावा करते हैं ये। अच्छा सर सुनिए ना, ये तो आप वो लियाकत पैक्ट भूल गए, आप नेहरू लियाकत पैक्ट भूल गए क्या? नहीं तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, कांग्रेस का रेजोल्यूशन भी किया था, कांग्रेस, गांधी जी, नेहरू जी। आप ये कह रहे हैं कि जैसे हमने पहली बार हमारे आने के बाद ही पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं को सिटीजनशिप मिली है, वो तो पहले से मिल रही थी। आपने नया क्या कर दिया? आपने तो 2021 और 22 में, जैसा मैंने बताया, 1500 प्लस 800 2300 हिंदुओं को रिजेक्ट कर दिया। आपत्ति क्या है? सिर्फ रोहिंग्या से प्यार। देखिए आप यहाँ हिंदुओं, देखिए एक बात समझिए आप, अगर आपकी मोहब्बत जो है रोहिंग्या से दिखाई देगी, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको आप बलात्कारी कह रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से अभी कह रहे थे मेरे भाई कि भ्रष्टाचार पर मोदी जी ने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार पर काम नहीं किया तो मनीष सिसोदिया क्यों जेल के अंदर है? आपके 2 मंत्री जेल में किस प्रकार से? भ्रष्टाचार पर ही तो काम कर रहे थे। पहले उसी मुद्दे पर रहते हैं, सुनिए ना सिटीजनशिप वाले पर, सुनिए। हाँ
सिटीजनशिप पर रहते हैं। रोहिंग्या वाली बात जहां तक है, आ रही हूँ। जिस प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया कि लोग जो झुग्गियों में रहते हैं वो सिर्फ रेप करने आते हैं, जेब काटने के लिए आते हैं, तो लक्ष्मी नगर में ITO पे ठीक है, अब जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले आप लेती हूँ। उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जवाब ले लेती हूँ। जिनको कांग्रेस ने पाला पोसा ठीक है। वोट बैंक बना करके आप उन पर ये वैलिड है, ये वैलिड है, आप उनका ये पहले- वैलिड पॉइंट है। अब सवाल पूछ ले, जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। देखिए जो मुख्यमंत्री जी ने बोला CAA को लेके, उसका जवाब अमित शाह साहब भी नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये ठीक आप चुनाव से पहले क्यों लाए, जब 2019 में ये पास हो गया था, 24 में आपको लाने की जरूरत क्या पड़ी। इसका मतलब मोदी सरकार पूरे चुनाव को कम्युनल एजेंडे की तरफ लेके जाना चाहती है। दूसरे CM साहब ने कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो 3 से 4 करोड़ जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज रह रहे हैं उनके लिए अच्छा, ये आपका सिर्फ पाकिस्तान पे इतना फोकस क्यों है? मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग आएंगे जिनको आप सिटीजनशिप दे रहे हो, इनको रोजगार कब दोगे, कैसे दोगे, उनको घर कैसे दोगे, जब हमारे नौजवान सड़कों पे डिग्री ले लेके बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे बेघरों के पास घर नहीं है, और आप कह रहे हो पाकिस्तानी वालों को। आप इसका जवाब ले लूं, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो अफगान वो से जो आए, वो सिख आए थे, वो गुरु ग्रंथ साहिब अपने शीर्ष पर रखे हुए, उनको आप भूल गए, आप नहीं चाहते? मैं ये कह रहा हूँ हिमानी जी, पहले अपने घर वालों को तो खाना खिला दो, अपने बच्चों की तो भूख मिटा दो। आप कह रहे हो पाकिस्तानियों को रोटी खिलाएंगे, हमारे यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो पाकिस्तान से क्या प्यार है आपका, क्या अफगानिस्तान से प्यार है, क्या बांग्लादेश से? ठीक है, अब एक जवाब ले लेती हूँ चारू जी से। इंसानियत से प्यार है हाँ। और मिल बांट के खाना हमारी संस्कृति हमें सिखाती है, लेकिन इनके हिसाब से EWS वाले घर अलॉट करेंगे केवल रोहिंग्याओं को, क्योंकि इनको लगता है इनका वोट बैंक बनता है। नहीं, लेकिन ये जनता उल्टा की कह परवाह रहे हैं। नहीं है। वो कह रहे हैं कि इसी समय आप लेकर आए। और चारू जी देखिए, और ना, अब ये आज से बार-बार ये बात कहते हैं। चुनाव की नहीं, तारीखों का कहते हैं ऐलान हो गया है। लेकिन- सुनिए ना, आपको वो किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि ये तो अभी टाइम लगेगा, इसको ये टाइम टेकिंग है ये प्रोसेस, क्योंकि सरकारी तंत्र पूरा अमला तो आपका अब चुनावों में बिजी हो जाएगा। उनको कहाँ से मिलेगा इस पर काम करने के लिए? CAA को लागू करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है, और हमारे गृह मंत्री ने 2019 में स्पष्ट कह दिया था कि 24 के चुनाव से पहले ये लागू हो जाएगा। एक और वादा है, एक और गारंटी है जो मोदी सरकार ने पूरी करी है, इससे तो फुदक रहे हैं। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ। एक मिनट, दुष्यंत जी नाराज हो जाएंगे, दुष्यंत जी नाराज हो जाएंगे। इन देश में क्या किया देश था? में रोहिंग्या सुन दिल्ली जलाओगे, लीजिए, करोगे आप? मैं आपसे जवाब ले रही हूँ। देखिए ये रोहिंग्या की जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, ये रोहिंग्या के आसमान से टपके हैं क्या? ये रोहिंग्या कहां से है? बॉर्डर क्रॉस करके है। बॉर्डर पे जिम्मेदारी किसकी सुरक्षा देने की? इनकी, अमित शाह की और गृह मंत्री की और भारत सरकार की। इन्होंने रोहिंग्या को लाए, उनको बसाया। हरदीप पुरी ने उनको, जो दिल्ली में EWS के फ्लैट थे गरीब लोगों के, हरदीप पुरी ने रोहिंग्या को अलॉट करे, और मोदी सरकार ने 2022 में कैबिनेट में डिसीजन लिया कि जो रोहिंग्या आए हैं उनको बसाया जाएगा, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हमने नहीं, मोदी सरकार ने कैबिनेट में डिसीजन लिया। सुनिए ना, आज आप इतने एंग्री यंग मैन के, इतने आज एंग्री ऐसा मैन वाले हो मोड में गया क्यों हैं? नहीं, होने वाला है अब की देखिए बार चुनाव का 400 समय आ पार, चुका है, तो ये चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब इसलिए एंग्री नहीं, अब देश के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। अब इनकी सरकार मुझे मेरे घर में ED CBI नहीं भेजेगी। अब तो चुनाव में वोट का अरे भ्रष्टाचारियों के घर भेजा गया था, आपके घर सुनिए ना, आपके घर आई क्या? एक सेकंड,